छोटी लड़की दुखी होकर रोने लगती है और अगले ही पल कमरे में बहुत सारा पानी भर जाता है, यहाँ तक कि वो खुद भी अपने आंसुओं के पानी में डूबकर कमरे में तैरने लगती है। अभी कुछ ही देर पहले लड़की एक लोहे की बाल्टी में गिर गई थी और अगले ही पल वो पूरी तरह से उसके अंदर धंस गई। वो एक लिफ्ट में पहुंच गई जो एक एक करके नीचे की तरफ जा रही थी। लड़की ने देखा कि वहां अलमारियों पर तरह तरह के खिलौने और कुछ जानवरों के पुतले रखे हुए थे। अचानक फर्श नीचे की तरफ धंसने लगा और लड़की सूखे पत्तों के ढेर पर जा गिरी। जब उसने सिर उठाकर ऊपर देखा तो फर्श फिर से अपनी पुरानी हालत में आ चुका था। लड़की कमरे का दरवाजा खोलना चाहती थी लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। तभी सूखे पत्तों के ढेर में से एक खरगोश निकला और अपने मुंह में बुदबुदाने लगा कि उसे देर हो रही है। वो फिर से सूखे पत्तों के अंदर घुस गया। लड़की ने उसे ढूंढने के लिए पत्तों को इधर उधर हटाना शुरू किया लेकिन पत्ते धीरे धीरे गायब होने लगे। दरअसल उन सारे पत्तों को एक दराज ने अपने अंदर खींच लिया था। लड़की ने उत्सुकता से दराज खोला तो उसे अंदर एक चाबी मिली लेकिन साफ तौर पर वो कमरे के मुख्य दरवाजे की चाबी नहीं थी। दरअसल उस बड़े दरवाजे के नीचे एक छोटा सा दरवाजा और था। लड़की ने चाबी से उस छोटे दरवाजे को सच में खोल दिया तो देखा कि मिस्टर खरगोश उसी छोटे कमरे में थे। लड़की को अपने सामने देखकर वो फिर से छिप गया, इसलिए लड़की को छोटा दरवाजा बंद करना पड़ा। उसे दराज में स्याही की एक बोतल मिली। उसने अपनी उंगली से उसे चक्कर देखा तो उसका स्वाद काफी अच्छा था। लड़की ने वो पूरी बोतल ही पी ली। अगले ही पल उसका आकार छोटा हो गया और वो एक गुड़िया जैसी बन गई। वो चाबी से छोटे दरवाजे को खोलना चाहती थी लेकिन चाबी मेज पर रखी थी और उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी अचानक वहां एक बिस्कुट का टुकड़ा गिरा। उत्सुक लड़की ने उसका एक टुकड़ा खाया और हैरान करने वाली बात ये हुई कि वो फिर से अपने असली आकार में वापस आ गई। उसने दोबारा छोटा दरवाजा खोला ताकि वो खरगोश के साथ खेल सके लेकिन खरगोश लगातार लकड़ी की छड़ी से उसे मारने लगा जिससे लड़की दुखी हो गई। लड़की पूरे 48 घंटों तक रोती रही और उसके बहते आंसुओं ने पूरे कमरे को डुबो दिया। इसी बीच वहां एक छोटा चूहा आया और वो लड़की के सिर पर चढ़ गया। उसने न सिर्फ उसके सिर के ऊपर लोहे की कड़ाही रखी बल्कि लड़की के बालों का इस्तेमाल करके खाना भी पकाने लगा। लड़की को इतना गुस्सा आया कि उसने चूहे को सीधे पानी में डुबो दिया जिससे चूहे को वहां से भागना पड़ा। तभी वहां तैरती हुई बिस्कुट की एक प्लेट आई। लड़की को बहुत भूख लगी थी इसलिए उसने एक बिस्कुट खा लिया और वो फिर से गुड़िया जैसी छोटी हो गई। छोटी लड़की को दराज में चाबी मिल गई और फिर उसने चाबी से बड़े दरवाजे को खोला जिससे कमरे का सारा पानी बाहर भाग गया। लड़की भी बहकर किनारे पर आ गई और मिस्टर खरगोश भी नाव चलाते हुए बाहर आ गए। लड़की खरगोश के पास गई लेकिन मिस्टर खरगोश ने उसे अपने लिए कैंची ढूंढने को कह दिया। लड़की को न चाहते हुए भी मिस्टर खरगोश के घर जाना पड़ा। उसने दराज में कई सारी कैंचियां देखी और साथ ही उसे बैंगनी रंग की दवा की एक बोतल भी मिली। जब लड़की ने उसे पिया तो वो फिर से अपने असली आकार में आ गई लेकिन जब खरगोश ने देखा कि लड़की वापस नहीं आई तो वो उसे ढूंढने घर आ गया। लड़की इतनी डर गई कि उसने मेज और कुर्सियों को दरवाजे के पीछे लगाकर रास्ता बंद कर दिया। खरगोश ने जब देखा कि वो कमरे के अंदर नहीं जा सकता तो उसने अपनी जेब से एक सीटी निकाली। जैसे ही खरगोश ने सीटी बजाई कंकालों के गुर्गों की एक टोली बग्घी में बैठकर वहां आ गई। एक मगरमच्छ चिमनी के रास्ते नीचे आया जिसे लड़की ने लात मारकर घर से बाहर फेंक दिया। खरगोश ने घर के अंदर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए लेकिन वे पत्थर बिस्कुट में बदल गए। लड़की ने बिस्कुट खा लिया और वो फिर से छोटी हो गई। तभी कंकालों के गुर्गे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए और लड़की को पकड़ने के लिए एक साथ उसकी तरफ झपटे लेकिन लड़की दूध में गिर गई और जब वो बाहर निकली तो प्लास्टर की गुड़िया बन चुकी थी। इसलिए खरगोश ने लड़की को एक गोदाम में बंद कर दिया लेकिन लड़की उस प्लास्टर की गुड़िया से रेंगकर बाहर निकल आई। उसने देखा कि वहां अंडों से कंकाल के बच्चे निकल रहे थे और कच्चा मांस असल में जिंदा था। इसके बाद लड़की को एक कैन के अंदर दरवाजे की चाबी मिली। दरवाजा खोलकर वो एक कमरे में पहुंची जहां उसने देखा कि फर्श पर छोटे छोटे छेद थे। दरअसल वहां मोज़ेक कैटरपिलर बन चुके थे। उसे एक मशरूम मिला जिसके बाई तरफ का हिस्सा खाने से आकार बड़ा हो जाता था और दाई तरफ का हिस्सा खाने से आकार छोटा हो जाता था। तभी लड़की को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे कमरे के अंदर एक छोटा सा घर मिला इसलिए लड़की ने मशरूम खाया जिससे कमरा तुरंत बड़ा हो गया। जब वो देखने के लिए उस छोटे घर के अंदर घुसी तो उसने पाया कि मिस्टर खरगोश वही थे। खरगोश ने न सिर्फ लड़की की तरफ प्लेटें फेंकी बल्कि अपने हाथ में पकड़े बच्चे को भी बाहर फेंक दिया। लेकिन जब लड़की ने ध्यान से देखा तो वो बच्चा असल में एक छोटा सुअर था। उसने देखा कि मिस्टर खरगोश सीढ़ियों की तरफ भागे तो लड़की भी उनके पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर आ गई। उसने देखा कि ताश के पत्तों जैसे दिखने वाले दो इंसान आपस में लड़ रहे थे और उनके पीछे राजा और रानी खड़े होकर ये मैच देख रहे थे। लेकिन तभी रानी ने चिल्लाकर कहा, इनके सिर काट दो। ये सुनते ही मिस्टर खरगोश ने बड़ी कैंची से खचाखच करके 2 बार काटा और उन दोनों ताश के इंसानों के अलग हो गए। तब जाकर समझ आया कि इस बड़ी कैंची का असल इस्तेमाल ये था। तभी रानी की नजर लड़की पर पड़ी। रानी ने चिल्लाकर कहा कि वो लड़की के साथ बॉल खेलने का मुकाबला करना चाहती है। रानी ने फ्लेमिंगो पक्षी से बॉल को हिट किया और ताश के सारे इंसानों को गिरा दिया। लेकिन जैसे ही लड़की ने उस फ्लेमिंगो को हाथ में उठाया वो फ्लेमिंगो एक बड़ी सफेद मुर्गी बन गया और यहाँ तक कि बॉल भी कांटों वाला जानवर बन गई। रानी ने कहा कि लड़की हार गई है और उसने मिस्टर खरगोश से लड़की का हटने को कहा। लड़की डर के मारे लगातार अपना सिर हिलाने लगी और अगले ही पल उसकी आंख खुल गई। असल में ये सब एक सपना था। लेकिन तभी लड़की ने देखा कि शोकेस में रखा मिस्टर खरगोश सचमुच गायब था और अलमारी के गुप्त खाने में रखे कपड़े भी वहां नहीं थे। वहां बची थी तो सिर्फ एक बड़ी कैंची। तो क्या ये सपना सचमुच हकीकत था? फिल्म यही खत्म होती है।